आइए देखते हैं सूर्य का और शुक्र का गोचर होने वाला है। तो सूर्य का और शुक्र का दोनों का ही गोचर आपको हम एक एक करके हर एक राशियों के लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये मेष राशि के लिए 1 नंबर के लिए ये गोचर है। अब गोचर किसको देखना चाहिए, किसको देखना है, राशि कैसे पिक करें। जो भी आपकी लगन कुंडली में पहले घर में नंबर लिखा होता है वही आपकी कुंडली होती है। जैसे अगर हम कहें तो ये मेष लगन की कुंडली है, तो अभी हम मेष लगन कुंडली के लिए बता रहे हैं, ठीक है। पहले घर में जिसके जो भी नंबर लिखा होगा उसको ध्यान रखिएगा, उसी नंबर की राशि को हम बताते रहेंगे। 12 के 12 राशियों को हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे मेष लगन की कुंडली के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मेष लगन कुंडली के दूसरे घर में आप देखेंगे शुक्र और चंद्रमा है, ठीक है। शुक्र का खुद का ही ये घर होता है। 2 नंबर जो होता है वो शुक्र का खुद का घर होता है। अब जो 5 नंबर है वो सूर्य के लिए लिखा जाता है। इस सिंह राशि है, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो आप देखेंगे पंचम हाउस के स्वामी जो है वो चले गए हैं दूसरे घर में। अब दूसरे घर में पंचम हाउस के स्वामी गए हैं, इसका क्या मतलब हुआ। तो पंचम हाउस होता है आपके पुत्र का, पंचम हाउस होता है आपके धन का, पंचम हाउस होता है आपके जॉब का, पंचम हाउस होता है आपके ज्ञान का। इतना तो आप लोग को सबको जानना होगा। जॉब से रिलेटेड भी देखा जाता है आपके छठे घर को, लेकिन इस घर से भी कुछ हद तक चीज़ें को रिलेट करती हैं। तो हमने देखा कि पंचम हाउस का स्वामी जाके अगर धन में बैठ जाए तो क्या रिश्ता बनेगा। इसका कहने का मतलब है कि आपको इस बीच धन अर्जित होने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको धन मिलेगा, ये दिख रहा है आपको, क्योंकि ये धन का घर है। धन में सूर्य अच्छा रिस्पांस देते हैं। दूसरा चीज़ देखेंगे कि इस बीच आपकी वाणी भाव थोड़ा ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य आपके वाणी भाव में तीखापन लाते हैं। कॉन्फिडेंस भी होता है, इंटरव्यू के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ ही जब आप बातें करते हो किसी से तो उसमें ईगो भी झलकता है, ठीक है। तो ये अभी 1 महीने आपके ईगो के लिए ठीक नहीं रहेगा, आपके वाणी के लिए ठीक नहीं रहेगा। फिर ये ज्ञान का भी घर है। ज्ञान के घर का स्वामी भी जाके अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए तो ये भी लाभ दे देता है, ठीक है। परिवार में ये दिख रहा है कि पंचम हाउस के कनेक्शन भी हो रहा है, यानी आपके परिवार से भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि आपके परिवार के लिए भी ये एक कुछ अच्छे मोमेंट्स लेके आ सकता है, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में है और रिज़ल्ट आने वाला है तो ये भी महीना आपके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि पंचम हाउस के स्वामी जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो ये अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो अब दूसरे घर से ये अच्छे रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ मेष राशि वालों के लिए बताया जा रहा है। अगर सेम यही बात करें अगर शुक्र की, तो शुक्र इनके सप्तम के और द्वितीय घर के स्वामी है, यानी दोनों ही घर इनका ठीक नहीं है। तो अब शुक्र इनके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन दूसरे भाव में आके बैठे हैं। तो शुक्र अगर दूसरे घर में खुद की राशि में आके बैठे हैं तो क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है ये धन का होता है और शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को देखा जाए तो वाणी भाव भी होता है। तो जहाँ कॉन्फिडेंस आपको सूर्य दे रहे हैं वहीं पे आपके शुक्र जो है आपकी वाणी भाव में मधुरता भी ला रहे हैं। यानी ये इंटरव्यू के लिए एक अच्छा टाइम होगा, क्योंकि इसमें आपकी मधुरता भी दिखेगी और कॉन्फिडेंस भी आपकी वाणी में इस बीच देखने को मिलेगा, ठीक है। और सप्तम हाउस आपके वाइफ का है। वाइफ अगर सेकंड हाउस में जाए तो उनको हेल्थ इशू भी दे देता है, ठीक है। किसी तरीके की हेल्थ भी इशू भी आपको देखने को, आपके वाइफ को देखने को भी मिल सकता है। आपके खर्चे, आपके डेली खर्चे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। डेली खर्चे भी बढ़ सकते हैं। हालांकि शुक्र यहीं पे है तो बहुत नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ आपको पता चल जाएगा कि आपके डेली खर्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस घर को आप देखेंगे तो केतु भी देख रहा है मेष लगन वालों के लिए। तो जब हम केतु और राहु का बताएंगे गोचर तो उसको ज़रूर आप देखें, क्योंकि ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टाइम होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग ने देखा कि यहाँ से शुक्र का और सूर्य का मेष राशि के लिए क्या प्रभाव देखने को मिला। आइए अब हम लोग दूसरा राशि देखेंगे, वो होगा वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए
तो वृषभ राशि वालों में सूर्य और शुक्र लगन में आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात भी होती है। अब देखेंगे तो सूर्य जो है इनके सुख के कारक है, तो सुख का आके बैठना लगन में आपके लाइफ में कोई एक सुख का काम होने वाला है। आपकी माता से संबंधित सुख देखने को मिल सकता है, आपके पिता से संबंधित सुख देखने को मिल सकता है, और क्योंकि सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट से जुड़ी किसी चीज़ों का भी लाभ आपको देखने को मिल सकता है, किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भी डाल सकते हो, ये टाइम भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। और इस घर से प्रॉपर्टी को भी देखा जाता है, तो आप किसी तरीके की प्रॉपर्टी को भी परचेज करने के पेपर्स तैयार करने की काम भी कर सकते हो। ये आपके सारी चीज़ें 4th हाउस से देखी जाती है। 4th हाउस से आपके मदर को देखा जाता है, 4th हाउस से आपके प्रॉपर्टी को देखा जाता है, 4th हाउस से आपकी हैप्पीनेस को भी देखा जाता है। तो इसका कनेक्शन बन रहा है आपके मतलब लगन से, तो यानी इन सब चीज़ों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आएंगे हम शुक्र की बात करेंगे, तो शुक्र आपके लग्नेश ही हैं, शुक्र जो है आपके लग्नेश ही हैं, और दूसरे और प्लस आपके रोग भाव के और जॉब के घर के भी स्वामी हैं। यानी ये आपके जॉब के लिए भी एक अच्छा टाइम होगा, हो सकता है ये परिवर्तन भी आप कर सके जॉब में, लेकिन ये आपके जॉब के लिए भी एक अच्छा समय हो सकता है। दूसरा, उसी घर से आपको देखेंगे जॉब के अलावा रोग भाव देता है, तो क्योंकि ये लगनेश है तो बहुत रोग की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बट हाँ क्योंकि इस घर के स्वामी हैं तो इस बीच आपके थोड़ा बहुत भी सही, लेकिन आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस भी बना रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये वृषभ लग्न वालों के लिए जॉब के लिए अच्छी घटनाएं हो सकती हैं, सुख में वृद्धि हो सकती है, किसी तरीके के गवर्नमेंट से कनेक्शन बनने के चांसेस भी बन रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों भी देखने को मिल सकती है, उन्नति भी इस बार देखने को इनके लिए मिल सकती है, क्योंकि लगन में ही गुरु भी बैठा हुआ है, ठीक है। आइए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चार्ट पे, जो होगा कि मिथुन का चार्ट, यानी मिथुन की कुंडली। मिथुन राशि कुंडली हो गई यहाँ पे। अब मिथुन राशि कुंडली में हम देखेंगे कि 5 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे सूर्य आके बैठे हैं। अब ये अच्छा टाइम नहीं होगा, आपके भाई बहन के लिए एक अच्छा टाइम नहीं होगा। आपके कह सकते हो कि आपके किसी तरीक़ा के एक झगड़ा होने का भी चांसेस दिखा रहा है इसमें, ठीक है, और किसी तरीके की आपको हानि होने के भी चांसेस हो सकते हैं। फिर दूसरा, अगर हम आपके शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके पंचम के स्वामी हैं, पंचम हाउस के स्वामी हैं। पंचम हाउस का स्वामी होना बहुत अच्छा होता है। अगर पंचम हाउस के स्वामी आपके 12वें घर में बैठ जाए खुद की राशि में, तो मोबाइल इंटरनेट के थ्रू या कैसे भी आपके लाइफ में किसी के आने के चांसेस फिर से बनते हैं, और इस बीच आपके कह सकते हैं रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आने के चांस होते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि 12वां घर आपसे कुछ गलत भी करवा सकता है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और शुक्र इस मामले में थोड़े से सचेत रहने की ज़रूरत देते भी हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखेंगे, 3rd हाउस है, 3rd हाउस के सूर्य हैं और 5th हाउस के आपके गुरु हैं, शुक्र हैं, ठीक है। ये दोनों का ही कनेक्शन बन रहा है, यानी ये भी कह रहे हैं कि आपके डिसीज़न और आपके नॉलेज दोनों का कनेक्शन 12वें घर से हो रहा है। तो किसी तरीके की आपको तंत्र मंत्र के कनेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं, आपको इस बीच किसी तरीके की तंत्र मंत्र से जुड़ाव आपके होने के भी चांसेस दिख रहे हैं। और मोबाइल इंटरनेट के थ्रू आपको थोड़ा बचना भी होगा, किसी तरीके का आपको हानि भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ आपके पैसे से नहीं होगी ये हानि, सिर्फ आपकी अपनी खुद की हानि होगी, बेइज्जती हो सकती है, या आप बच के रहेंगे, थोड़ा किसी तरीके के फ्रॉड होने के भी चांसेस बन रहा है। हालांकि ये बड़ा घटना नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में है, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे चौथे राशि की, जो यानी कि जिसको कर्क राशि कहते हैं। अब देखेंगे तो इनका सूर्य खराब है आपके लिए। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य को जो घर दी गई है 2nd हाउस, वो बहुत अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि इनको यही एक लौता घर दिया गया है, इसलिए इससे भी इनके अच्छे जो राशि का लग्नेश होता है उससे इनके रिश्ते को भी देखा जाता है। तो अगर हम कर्क की बात करें चंद्रमा की, तो उनके सूर्य के साथ रिश्ता भी सही होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये घर तो ख़राब है, लेकिन इनका रिश्ता एक दूसरे के साथ अच्छा है, तो यहाँ से हम लोग कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी रखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं फैमिली में लाभ,
ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, ये फैमिली है, फैमिली में भी कुछ अच्छी चीज़ें होने की चीज़ें दिखा रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है कर्क राशि वालों के लिए। फिर धन का भी दिखा रहा है कि आपके ही धन से किसी तरीके का लाभ हो सकता है, यानी अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो ये भी एक आपका अच्छा मौका दिख रहा है। उसके अलावा फिर आपके सेकंड हाउस की बात करेंगे तो ये परिवार है, परिवार में किसी तरीके के शुभ कार्य को भी करने की ये चांसेस, पूजा पाठ करने के चांसेस भी बना रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर्क राशि वालों के लिए हो रही है। फिर सुख भाव की बात करेंगे और धन भाव की बात करेंगे तो इस बीच अगर शुक्र सुख भाव के जो स्वामी हैं वो धन भाव में ही बैठे हुए हैं, यानी हाँ ये एक अच्छा चांस दिखा रहा है कि आपके धन में वृद्धि होगा, क्योंकि इन दोनों के जुड़ने का मतलब है कि आपके धन में वृद्धि होने के चांसेस कर्क राशि वालों के लिए ये आ गया है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी गुरु हैं और शुभ कार्य दे रहे हैं और इस बीच एक अच्छा संयोग बन गया है तो ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो परिवार और सुख का कनेक्शन है, धन में और सुख का कनेक्शन है, प्रॉपर्टी और धन में भी अच्छा कनेक्शन है, यानी इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। प्लस ये माँ भी हैं और ये परिवार भी है, तो माँ से भी रिलेटेड अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होते हुए आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपके कहीं और जाके पार्टी में आपको इन्वॉल्व होने की चीज़ें भी दिखा रहा है, किसी तरीके की पार्टी वार्टी भी आपको अटेंड करने को मिल सकता है, ठीक है। आइए अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि में आ गए हैं, सिंह राशि को हम देखेंगे तो सिंह राशि के तो लगने सिंह हैं सूर्य, और वो आके बैठ गए हैं आपके कर्म भाव में। इस बीच आप बहुत ही टाइम टेबल से चलने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर के प्रति ओरिएंटेड वर्क करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और लाइफ में कुछ एक पद पाने की सोचेंगे। अगर आप वर्किंग में हैं, अगर आप काम कर रहे हो तो इस बीच थोड़ा और ज़्यादा सजग रहोगे आगे बढ़ने के लिए, और अपने कर्म के प्रति थोड़े और सजग दिखेंगे, आप अच्छा कर्म करते हुए देखे जाएंगे, ठीक है, और आपको कर्म से फ़ायदा होने के चांसेस भी देगा। बात करेंगे इसी घर पे शुक्र की, तो शुक्र किस घर के स्वामी हैं, इनके तीसरे घर के स्वामी हैं और कर्म के स्वामी हैं, यानी ये एवरेज जा रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फिर से आएंगे, शुक्र की बात करेंगे तो कर्म में शुक्र होना, अगर आप 10 काम करने वाले हो तो 7 काम करके रोकोगे, क्योंकि आप पेमेंट का वेट करोगे, पेमेंट का मिलने के बाद ही आगे का काम करोगे इस पेश, ठीक है। यानी आप किसी तरीके से अपने नॉलेज को, अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को सोसाइटी में प्रूव करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये भी एक आपके लिए कह सकते हैं सही टाइम है। डिसीज़न मेकिंग के घर के स्वामी भी हैं ये तीसरे घर के, या कह सकते हो आपके भाई के घर के, या आपका ब्रेवनेस के घर का, तो ये आगे आपके कर्म में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें भी आपके लाइफ में होने की चांसेस बना रहा है, ठीक है। फिर आएंगे, बात करेंगे बुध की। बुध की बात करें, बुध के लिए कैसा टाइम चालू होने वाला है, तो बुध के लिए भी देखेंगे तो सूर्य आके भाग्य भाव में बैठा है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। भाग्य भाव में सूर्य हो, हालांकि ये 12वें घर के स्वामी हैं, 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, तो 12वें घर के स्वामी अगर भाग्य में आ जाएंगे तो आपको किसी तरीके की लॉस भी दे सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि 12वें घर का स्वामी हो, तो इस बीच आपको थोड़ा सतर्कता देनी पड़ेगी। हालांकि ये ज़रूरी है कि इस बीच आप, जो कि 11वें घर में भी, 10वें घर में भी देखने को मिला था, वो कि आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाएंगे। इस बीच आप बहुत भाग्य को लेके सोचोगे कि क्या हमारी जो चीज़ें हैं वो आगे ऐसे ही काम कर पाएंगी, क्या मेरा इनकम सही है, क्या मेरा सोशल कंडीशन सही है, क्या हम इससे अपनी जो मेरी इज्जत है उसको हम प्रूव कर पा रहे हैं सोसाइटी में। ये सारी चीज़ों के लिए ये आप कह सकते हो कि आपका ये थोड़ा ध्यान ज़्यादा जाएगा। दूसरा, अगर आप न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री ऐसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस बीच आप उसका एक अच्छा नॉलेज प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। फिर दूसरी बात करेंगे कि आपके सेकंड हाउस यानी धन का और परिवार का कनेक्शन भाग्य से हो रहा है, यानी आप मोबाइल इंटरनेट के थ्रू भी एक अच्छा इनकम जनरेट करते हुए देखे जा सकते हो। किसी रुके हुए पैसे के मिलने के भी चांस बन रहे हैं आपके, और परिवार में भी एक खुशी आने की चीज़ें दिख रही हैं इसमें, ठीक है। मोबाइल इंटरनेट के थ्रू भी आपको सचेत रहें, लेकिन हाँ ज़रूर से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 12वें घर का स्वामी इंटरनेट होता है और वो भी आके भाग्य भाव में बैठा है और धन का कनेक्शन भी बना है, इसीलिए ये आपको इसमें लाभ भी दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी बनी है लगन में, ये शुभ होता है, तो ये जब लगन में अगर गुरु देख रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे आपके केतु है, तो ये धार्मिक चीज़ों को इस बीच बढ़ा रहा है। किसके लिए? कन्या राशि वालों के लिए। इस केस में अगर 12वें घर का कनेक्शन बनेगा तो ये आपको नॉलेज देगा,
ठीक है। सेम ऐसे ही दूसरे घर में, क्योंकि परिवार भी देखते हैं, धन भी देखते हैं, वाणी भाव भी देखते हैं, तो इन सब का इस समय एक अच्छा टाइम चल रहा है। तो बुध यानी कन्या राशि वालों के लिए भी ये एक अच्छा समय है। सेम ऐसे ही बात करेंगे जब तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों के तो ये लग्नेश ही है, और लग्नेश जाके इवेंट्स में बैठ गया है। ऐसी घटनाएं जो इनके लाइफ में घटित होंगी, कुछ मेजर घटनाएं यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। कुछ अच्छी घटनाएं भी इनके लाइफ में घटते हुए दिखेंगी, जो सडनली होंगी, सडन कुछ चीज़ें होंगी इनके लाइफ में, और वहाँ से आपको रिजल्ट आते दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं। और धन के भाव, धन के स्वामी है जो सूर्य, वो भी आके बैठे, यानी जो सडन इवेंट्स होगा वो आपको फ़ायदा भी दे देगा, ठीक है। सडन इवेंट्स होगा वो आपको फ़ायदा भी देगा। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो भी ये एक आपका अच्छा समय हो सकता है प्रेम संबंध में, ठीक है। लेकिन थोड़ा बच के रहेंगे, क्योंकि ये 11वां घर है, ये बदनामी भी करवा देते हैं, और ये भी आके शुक्र के साथ बैठे हैं, तो थोड़ा समझदारी से काम करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। किसी तरीके की अगर बीमारी को आप महसूस करें तो तुरंत ही जाके डॉक्टर से सलाह लें। आइए फिर बात करेंगे हम आपके वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करेंगे तो इनके पंचम यानी 10वें घर के स्वामी हैं, और 5वां नंबर यानी इसके स्वामी सूर्य होते हैं। 10वां घर है ये। 10वें घर में सूर्य इनकी राशि बैठी हुई, और सूर्य आके कहाँ बैठे हुए हैं? सप्तम में, ठीक है। यानी कर्म का कनेक्शन हो रहा है आपके डेली इनकम, डेली लॉस में, और प्लस पत्नी के घर में भी, यानी इस बीच तकरार होने की चांसेस सूर्य बना रहे हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे शुक्र के होने से क्या होता है कि जी बिल्कुल ये तो कनेक्शन और अच्छा कर देते हैं। शुक्र जो होते हैं कनेक्शन अच्छा करते हैं, और क्योंकि ये 12वें घर के भी स्वामी हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बार तकरार तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिर धीमे धीमे वो प्यार में बदलेगा। लेकिन हाँ, इस बीच आपको झगड़े भी देखने को पड़ेंगे, एक दूसरे को मनाना भी पड़ेगा। ये टाइम जो है आपके इर्द गिर्द घूमेगा इनके वाइफ के, ठीक है। फिर दूसरा सेम इनके खर्चे के लिए भी बात करें तो ये खर्चे के लिए ये घर बहुत एक्टिव होता है, और यहाँ के इनके डेली खर्चे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। इनके डेली खर्चे इस बीच बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। सेम ऐसे ही किसी तरीके का हानि होने का, क्योंकि 12वां घर हानि भी है और कर्म से जुड़े हुए हैं इस बीच, तो किसी तरीके की एक हानि भी फेस करना पड़ सकता है। 9वें घर की बात करेंगे, 9वां मतलब 9वीं राशि की बात करेंगे। 9वां मतलब ये धनु राशि वालों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो धनु राशि वालों के लिए बात करेंगे तो धनु राशि वालों के लिए जो सिंह राशि है वो इनके भाग्येश होते हैं। जो सिंह राशि है वो भाग्येश है, तो भाग्य का कनेक्शन आपके जॉब वाले घर से हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है। किसी तरीके की पदोन्नति, अच्छा व्यवहार मिलना, अच्छा इस बीच आपका रेपुटेशन बनना, किसी तरीके से ख्याति प्राप्त करना, पदोन्नति तो बताया ही हमने, ये सब होने के चांसेस इस बीच आपको इस महीने में दिख रहा है, ठीक है। ये आपके लिए एक अच्छा समय साबित होगा ये महीने। इसके अलावा बात करेंगे तो आपको टीम लीडर बनाए जाने के भी चांसेस इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो होते हैं मैनेजमेंट के अच्छे मैनेजर माने जाते हैं, तो मैनेजमेंट के कारक होते हैं, और सूर्य के गोचर की वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर बात करेंगे, यही सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा जब लाभ भाव के स्वामी भी आके बैठे हैं, तो लाभ भी दे रहे हैं और भाग्य भी जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। तो धनु लगन वालों के लिए जॉब से रिलेटेड अच्छे टाइम चल रहे हैं। ये धनु लगन वालों के लिए जॉब से रिलेटेड अच्छा समय देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर रोग भाव की बात करेंगे तो यहाँ पे शुक्र का होना नहीं उतना अच्छा होता है, तो थोड़ा बहुत आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी तरीके का प्रॉब्लम आपके रिलेशंस में भी आ सकते हैं, यहाँ से मामा मामी का भी है। बट ओवरऑल ये कहेंगे धनु लगन वालों के लिए कि ये एक अच्छा समय है जिसका लाभ इनको देखने को मिलेगा। अगर किसी तरीके का पैसा किसी ने लेके रखा है तो उनको उनका पैसा भी मिलने के चांसेस बना रहा है, ठीक है। ये एक अच्छा समय धनु लगन वालों के लिए है, थोड़ा ध्यान देंगे। बात करेंगे लगन में 10 नंबर यानी कि मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य कहाँ पे बैठे, 5 नंबर कहाँ लिखा हुआ है इनके 8वें घर में, ठीक है। तो 8वां घर के स्वामी है, 8वां घर तो काफ़ी खतरनाक होता है, तो 8वां घर के स्वामी जाके कहाँ बैठ गए हैं, पंचम हाउस में। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा समय नहीं साबित होगा, कहीं ना कहीं से ईगोइस्टिक झगड़े होने के चांसेस बना रहा है, या किसी और के आने के, और जिससे कि झगड़े होने के चांसेस बन रहा है, ठीक है। ब्रेकअप के भी ये आपके
चांसेस बना सकते हैं। दूसरा, आपके लाइफ में एक सडन इवेंट्स भी हो सकता है। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो इसी बीच किसी के आने और थोड़ा सा इस चीज़ को, क्योंकि ये है आपके कर्म के स्वामी भी आके बैठे हैं और शुक्र माने ही जाते हैं। जब शुक्र यहाँ आएंगे तो किसी ना किसी अपोजिट जेंडर को लेके आने के चांसेस बहुत हाई कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर मकर वालों की बात करें तो इस समय प्यार का इनका टाइम चलेगा। ये महीना इनके प्यार से इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है। और किसी एक घटना से या कोई एक पुराने व्यक्ति के आने के चांसेस भी बनते हैं। लेकिन हाँ, इनके रिश्तों की बात की जाए तो इनके अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों से संबंधित ये एक सही समय नहीं है। पढ़ाई की बात करेंगे तो भी ये एक सही समय नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्यार के लिए ये एक सही समय है। हाँ, लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में है तो उसमें दिक्कत करते हुए देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके बच्चों पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मकर लगन वालों के लिए अगर आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य का पोजीशन देख लीजिएगा। अगर उनकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो ये एक अच्छा समय भी हो सकता है। लेकिन आपकी कुंडली से ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है किसी तरीके का एक सडन लाइफ आपके बच्चे की ज़िंदगी में भी देखने को मिल सकता है, या कुछ समय के लिए आपको कहीं घूमने जाने को भी मिल सकता है, ठीक है। किसी एक धार्मिक जगह पे जाने का आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। चलिए आइए, ये तो हो गया मकर के लिए। आते हैं आप कुंभ राशि पे। तो कुंभ राशि वालों की बात करेंगे तो सूर्य अपने ही घर में है, प्लस शुक्र भी हैं, शुक्र सूर्य और गुरु भी हैं। ये एक आपके लिए बड़े ही अच्छी कंडीशन बन रहा है। सुख के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय है, मम्मी के लिए भी आपके अच्छा समय है। हाँ, सप्तम हाउस को भले ही बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये शनि की कुंडली है। शनि यानी 11 नंबर शनि का होता है, 10 नंबर भी शनि का होता है। तो ये दोनों राशियाँ शनि को मिली हुई है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो सूर्य का शनि से बहुत अच्छा मेल नहीं करता। तो वाइफ का कनेक्शन हो रहा है आपके मम्मी के घर में, यानी इन दोनों में किसी तरीके से कहासुनी भी होने के चांसेस बन रहा है। हालांकि आपके सुख के लिए बहुत अच्छा समय भी है ये, क्योंकि शुक्र खुद आके बैठे हुए हैं यहाँ पे और गुरु भी हैं। तो ये सुख के लिए आपका अच्छा है। तो इंटरेक्शन दिख रहा है आपकी और आपकी मम्मी और वाइफ में। प्रॉपर्टी की बात करें तो भी सूर्य का होना बहुत अच्छा होता है। ऑलरेडी सूर्य और शुक्र आपके प्रॉपर्टी के लिए कारक होते हैं। आप घर में किसी तरीके का इंटीरियर का काम करवा सकते हो और किसी तरीके के तोड़ फोड़ करवाना, काम करवाना, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है, ठीक है। सेम देखेंगे आपके भाग्य की बात करेंगे तो भागेश जो 7 नंबर है ये आपके भागेश है 11 नंबर वालों के लिए, कुंभ वालों के लिए। तो कुंभ के भागेश जो हैं वो सुख भाव में आके बैठे हैं। तो भाग्य के लिए भी ये एक बड़ा ही अच्छा समय है। आपके भाग्य की वजह से आपको किसी तरीके का फ़ायदा हो सकता है, जो आपकी प्रॉपर्टी भी कर सकता है, जो आपको सुख भाव भी कर सकता है, जो आपके मम्मी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। ये एक अच्छा इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं होते हैं तो यहाँ पे आपको सूर्य का 1 महीने कम से कम सूर्य की पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, जिससे कि जिनकी भी कुंडली में इस समय सूर्य जो है गलत जगह पे पोजीशन है, उनको अपने द्वितीय नंबर की राशि जिस जगह पे होगी उससे अच्छा फल देखने को मिल सकता है, ठीक है। आइए फिर बात करेंगे आपके लास्ट और अंतिम मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए भी देखा जाए तो इनके 5 नंबर जहाँ लिखे होंगे, 5 नंबर लिखा हुआ है इनके रोग भाव में, जॉब वाले घर में। रिपु ऋण रोग इस जगह को कहा जाता है। रिपु मतलब शत्रु, ऋण और रोग इनकी बात की जाएगी। तो ये दो इनका कनेक्शन हो गया है आपके तीसरे घर में, यानी आपके डिसीज़न से या कह सकते हो आपके किसी तरीके के व्यवहार से किसी से झगड़े होने के चांसेस हैं। आपके छोटे से भी कनेक्शन ख़राब होने के चांसेस हैं। आपके भाई को किसी तरीके के दिक्कत होने के चांसेस हैं और आपके जॉब में भी किसी तरीके के दिक्कत आने के चांसेस हो सकते हैं। तो और एक और चीज़ है, आपको किसी वजह से बाहर जाने का भी पड़ सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े। ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि आपको कहीं किसी वजह से बाहर जाना पड़ सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी चांसेस हैं कि आपको घूमने को भी मिले, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने कुंभ राशि में भी बोला था कि घूमने के चांसेस बना रहे, वैसे ही मीन राशि में भी एक बार आपको ये घूमने के चांसेस बनाएंगे। दूसरा आप देखेंगे कि इनके रोग भाव का स्वामी और परिवर्तन के भाव का स्वामी, दोनों घर के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को लेके भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है।
लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो आपके ये धनु लगन वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब जब सूर्य किसी अच्छी जगह पे मतलब अगर रहे, तो जैसे कि पोजीशन लें, तो ये अगर आप सूर्य की इस घर की बात करें तो अगर सूर्य यहाँ आ जाए, किसी के यहाँ आ जाए, किसी के यहाँ आ जाए, मतलब किसी की भी कुंडली में अगर इन सब जगहों पे हो या सुख भाव में भी हो, और कर्म भी कुछ हद तक माना जा सकता है कि कर्म, तो इन जगहों पे रहने वाले जिनकी भी कुंडली में इन सब जगहों पे 5 लिखा होगा, उनके लिए ये कुछ जगहों से बेहतर प्रभाव लेके आते हुए दिखेंगे, क्योंकि सूर्य अच्छे होते हैं, वो जैसे जैसे मूव करते हैं उन जगहों से अच्छा प्रभाव आता है। तो ये था शुक्र का और सूर्य का गोचर। अपनी कुंडली को एक बार चेक करेंगे, अपनी कुंडली के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी जगहों पे कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ और मेरे बाकी वीडियोस को देखिए, आप लोग काफ़ी हद तक सारी चीज़ें समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ भवानी कल्याण करें।